IUPAC nomenclature of alcohol and phenol. Today our first topic is IUPAC nomenclature of alcohol and phenol. ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ये। सेकंड एग्जाम्पल की है, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है आपका ये। तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। ये तीन एग्जाम्पल है, हमें इन तीनों के IUPAC नेम यहाँ पे करने हैं। आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और अल्कोहल भी दिख रही है। तो आप एक रूल याद रखना, अगर कभी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होता है और अल्कोहल भी होती है, डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो, तो हमेशा पहले हम प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, OH ग्रुप को। मतलब जब आप नंबरिंग करोगे तो पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? OH ग्रुप को, और बाद में आप प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड को। इट मीन्स अब नंबरिंग किस तरफ से होगी आपको समझ में आ गया होगा, रूल आपको समझ में आ गया। कभी डबल बॉन्ड भी हो और अल्कोहल भी हो तो प्रेफरेंस आप देंगे पहले अल्कोहल को, ना कि डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन यहाँ पे हुए तो प्रो, कार्बन नंबर 2 पे क्या है? इन, और कार्बन नंबर 1 पे क्या है? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या बना? प्रोप 2 इन 1 ओन, प्रोप 2 इन 1 ओन। ठीक है, अब सेकंड आप देखो बेटा, सेकंड में क्या होगा? बेंजीन पे OH फिनोल होता है। अब इसके कार्बन नंबर 2 पे अब नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 2 पे NO2 है, उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे है, और फिर आपका कार्बन नंबर 6 पे है। तो इसका नाम क्या बना? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 से ट्राई नाइट्रो। बेटा जहां भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। 2 4 6 से ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन पे OH क्या होता है? फिनोल। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ? 2 4 6 से ट्राई नाइट्रो फिनोल। ठीक है, अच्छा अब इसका बेटा कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? पिक्रिक एसिड होता है। ये आप ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड है ये। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और कॉमन नेम इसका होता है पिक्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये एग्जांपल है बेटा, यहाँ इस C पे तो Cl है। अब Cl क्लोरो हेलोजन है, ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का, और CH इस कार्बन पे OH है। OH आपको पता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आपको ये रूल पता होना चाहिए, कभी भी फंक्शनल ग्रुप में और सब्स्टिट्यूएंट में, कभी भी फंक्शनल ग्रुप में और सब्स्टिट्यूएंट में पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है? तो हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका मतलब नंबरिंग फिर से यहां से होगी 1 2 3। अब आगे बोलिए, कार्बन नंबर 2 पे क्या है बेटा? क्लोरो। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? क्लोरो। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 क्लोरो। कार्बन 3 है प्रोप एन, और कार्बन 1 पे क्या है? OL अल्कोहल। तो इसका नाम क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेनोल। इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेनोल। ठीक है, आ गया बेटा समझ में? तो इस तरह से आपको इनकी IUPAC नेमिंग करनी है। अपनी NCERT बुक खोलना, बाकी अपनी रेफरेंस बुक निकालना, और अपने आप इनके IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस आप करना। ठीक है बेटा, कहीं भी डाउट आपको हो तो मुझसे जरूर पूछ ले। अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है ना, तो प्लीज रेज योर हैंड। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए,
आइसोमेरिज्म अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, आपको पता है आइसोमर्स तो क्या होते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स हमें कैसे करने होते हैं, हमें कोई भी कंपाउंड गिवन होता है, हमें उस कंपाउंड को देखकर रिलेशनशिप बनानी होती है, या हमें आइसोमर्स बनाना होता है कि आप इसका चेन आइसोमर बनाओ, पोजीशन आइसोमर्स बनाओ। तो यहाँ अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म की। तो फर्स्ट हमारी टाइप है, फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म, और फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बेटा चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है वो आप देखिए, टू और मोर कंपाउंड्स, two or more compounds have same molecular formula. Two or more compounds have same molecular formula, but different chain of carbon atom at the surface, but different chain of carbon atom at the surface. बेटा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो कार्बन एटम की चेन है ना वो सरफेस पे छोटी बड़ी होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया C4H10O, ये हमें एक कंपाउंड दिया है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो ये फॉर्मूला है इसके हिसाब से जनरल फॉर्मूला ये बना CnH2n+2O। क्या आपको ये बात समझ में आई? जनरल फॉर्मूला क्या बना अल्कोहल का, यहाँ CnH2n+2। N का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 4, तो C हुआ 4, H कितना हुआ 4 2 8, 8+2 कितना हो गया 10, तो ये बन गया ना C4H10O। सो इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। बेटा ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्कोहल एंड ईथर का। तो आपको ये कंपाउंड देख के समझ में आ गया होगा, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। और अब मैंने आपको ये कहा है बेटा कि आप इस कंपाउंड के चेन आइसोमर्स बनाएं। आप इस कंपाउंड के क्या बनाएंगे बेटा, चेन आइसोमर्स बनाओगे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे वो आप देखिए, C4 है 1 2 3 4, अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लगेगा OH, तो OH को हम कम से कम पोजीशन पे रखें, हो गया ये। अब C4 है तो 1 2 3 4, देखिए टोटल हो गया C4H9OH। इसका नाम बताइए बेटा, ब्यूटेन वनोल, ब्यूटेन वनोल। तो अभी आप लोग ये देखो यहाँ सरफेस पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। अभी सरफेस पे 4 कार्बन की चेन है, अभी बेटा सरफेस पे यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है ना। ठीक है, अब कार्बन की चेन को छोटा करना है, तो अब की बार कार्बन सरफेस पे 4 थे, इस बार हमें यहाँ पे 3 कार्बन करने हैं। इस बार हमें यहाँ पे कार्बन एटम 4 से 3 कर देते हैं, तो हमने इसे 3 कार्बन कर दिए बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अल्कोहल की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। OH पहले भी कार्बन 1 पे था, OH को अब भी कार्बन 1 पे ही रखो। प्लीज डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज ये चेन आइसोमर नहीं रहेगा, इट बिकम पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर्स में सिर्फ चेन को छोटा बड़ा करते हैं, ना कि पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो अब भी OH तो कार्बन 1 पे ही रहेगा,
और मैंने कार्बन नंबर 2 पे एक क्या लगा दिया, CH3। ये कंपाउंड बना बेटा। अब ये CH3 किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेनोल। 2 मिथाइल प्रोपेनोल। तो आप लोग बेटा खुद देख पा रहे हो यहाँ पर सरफेस पे कितने कार्बन एटम की चेन है, 3 कार्बन एटम की। एल्कोहल ग्रुप यहाँ भी 1 पे था, एल्कोहल ग्रुप यहाँ भी 1 पे है, एल्कोहल ग्रुप तो कार्बन 1 पे ही है, बस फर्क कितना है चेन का। यहाँ पे चेन है 4 कार्बन की, यहाँ पे चेन है 3 कार्बन की। तो इन दोनों में सिर्फ कार्बन एटम की चेन आपकी कम ज्यादा हो रही है ना सरफेस पे, तो ये आपका कौन सा आइसोमर बना, चेन आइसोमर्स बने। तो क्या अब इसमें और बनने पॉसिबल है, तो इसमें हम और नहीं बन सकते, बस मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही बनेंगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, कर लेंगे आप ये बेटा। अच्छा, अब अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर ये देती C5H12O, C5H12O, तो अब आपको ये बताना है कि C5H12O में कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे। बेटा सब बच्चे अभी इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, करें बेटा सभी बच्चे। C5H12O मैं आपको बोल रही हूँ, C5H12O आपको ये बताना है इसमें कितने आपके चेन आइसोमर्स बनेंगे। फटाफट से अभी करो, शाबाश। जैसे ही आप कर लेते हो, ओके, पूजा का हो गया है। पूजा बेटा बोलिए कितने बनेंगे C5H12O के आइसोमर्स? 3 बनेंगे, वेरी गुड। आपने इनके IUPAC में लिखे हैं? यस मैम। चलिए बताइए क्या क्या है। मैम पहला पेंटेनॉल, यार बिल्कुल ठीक है। एंड दूसरा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। बेटा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो एक और रह गया 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल, मतलब प्रोपेनॉल। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। बेटा देखिए इसमें क्या क्या बनेगा, सभी को बता रही हूँ। C5H12O, ठीक है, जनरल फॉर्मूला फिर से यही है ना, CnH2n+2O, इट मींस ये अल्कोहल के लिए ही है। ओके, चलिए अब आगे देखिए आप, C5 है, 1 2 3 4 5, H12 है, यहाँ 3H लगाए, यहाँ 2H, यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H, ये हो गया। ओके, आगे बेटा समझ में ये। चलिए आगे आप देखिए, इसके बाद आप इसका नाम पेंटेन, कार्बन 1 पे क्या है, अल्कोहल, तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ, पेंटेन 1 ठीक है। इसके बाद सेकंड बनाए, तो अभी बेटा सरफेस पे 5 कार्बन एटम थे, अब नेक्स्ट केस में क्या करो, सरफेस पे कार्बन एटम 4 कर दो, 1 2 3 4, अब भी OH कार्बन 1 पे ही रखो। इस बार मैंने कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल लगा दिया, ठीक है, तो अब इसका नेम आप लिखें 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 पे है मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल, और नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, ये बना 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब की बार सरफेस पे कितने कार्बन एटम हो गए, 4, लेकिन हमने अल्कोहल की पोजीशन को चेंज नहीं किया है। अब थर्ड एक और कर ले बेटा, इस बार कार्बन एटम टोटल हम 3 कर दे, और मैंने कार्बन नंबर 2 पर बीच में तो लगेंगे ना, 2 मिथाइल लगा दिए। अब इसमें ये दोनों CH3 किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, और नंबरिंग ये होगी 1 2 3, तो अब इसका नाम बेटा मैं यहां लिख रही हूं 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, तो इसका नाम क्या बना, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन तीनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है सरफेस पे, यहाँ 5 कार्बन एटम थे, यहाँ 5 से घट के 4 हो गए, सॉरी यहाँ 4 हो गए, और यहाँ 4 से कम होके 3 हो गए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है देन प्लीज शो योर थंब इंप्रेशन।
और किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर बेटा किसी बच्चे को इसमें डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर मैं सेकंड टाइप का आइसोमर करवाती हूँ। ठीक है बेटा, वेरी गुड, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसके बाद हम सेकंड अब यहाँ पे आइसोमर करेंगे। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, जहां पर पोजीशन अलग अलग हो फंक्शनल ग्रुप की। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म? टू और मोर कंपाउंड्स, आप लोग बेटा नोट डाउन कर ले साथ साथ। टू और मोर कंपाउंड्स, सेम आएगा, हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, two or more compounds have same molecular formula but different position of functional group। बेटा पिछले वाले में आपने कार्बन की चेन को छोटा बड़ा किया था, इस बार कार्बन की चेन को डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज तो क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर। इस बार बस आपको पोजीशन चेंज करनी है, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम यही लेके चलते हैं जो अभी हमने किया था, C5H12O, C5H12O। तो इस बार कार्बन की चेन को डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है फंक्शनल ग्रुप की। तो पहला करें CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप कहाँ है, कार्बन नंबर 1 पे है, तो इसका नाम क्या बन गया, पेंटेन 1-ऑल। अब आप सेकंड देखिए बेटा, सेकंड में मैंने ये किया, आपको समझ में आ रहा होगा। इस बार मैं OH को कार्बन नंबर 1 से कहा ले आई, कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 2-ऑल। और अब थर्ड आप देखिए, थर्ड आपका ये है, इस बार मैं अल्कोहल ग्रुप को कहा ले आई, कार्बन नंबर 3 पे, तो इसका नाम क्या हुआ, पेंटेन 3-ऑल, पेंटेन 3-ऑल। ठीक है, तो ये बेटा आपके 3 आइसोमर्स हुए, पोजीशन आइसोमर से तीनों, क्योंकि तीनों में किसकी पोजीशन चेंज है, अल्कोहल ग्रुप की। एक में अल्कोहल ग्रुप 1 पे है, एक में 2 पे और एक में 3 पे है। तो ये आपके 3 बने पोजीशन आइसोमर्स, पेंटेन 1-ऑल, पेंटेन 2-ऑल एंड पेंटेन 3-ऑल। ठीक है, आपको बेटा समझ में आ गया ये टॉपिक? शो मी योर थंब इंप्रेशन। किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। इजी टॉपिक है, वैसे तो आपको +1 क्लास में भी करवाए हुए हैं, तो आप लोग कर लेंगे। तो भाई अब इसके बाद चलो थर्ड करते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप का आइसोमर्स है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आवर थर्ड टाइप इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म? Two or more compounds, two or more compounds have same molecular formula बेटा किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो ना, वहीं पे प्लीज रेज योर हैंड। टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट, आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं, जो अल्कोहल और ईथर होते हैं, अल्कोहल एंड ईथर,
alcohol and ether are functional isomers. बेटा अल्कोहल और ईथर दोनों आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स. तो आपको पता होगा ईथर क्या होता है. ठीक है, ईथर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है ROR. ईथर की पहचान क्या होती है बेटा? ROR होती है. ठीक है, ये पता ही आपको. अब इसके आगे आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया एक C3H8O. C3H8O और आपको ये कहा कि आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं. C3H8O के आपको फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं. तो मैंने बेटा बताया था ना आपको कि अल्कोहल और ईथर का सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो दोनों का सेम ही रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यही अल्कोहल का और यही ईथर का है. अब आपको इनके फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं. तो एक बार तो आप इससे अल्कोहल बनाएं और एक बार आप इससे ईथर बनाएं, बस हो जाएगा. तो पहले इसे अल्कोहल बनाएं. टोटल यहाँ पे 3 कार्बन एटम है. 1 2 3. फर्स्ट तो आपका ये हो गया बेटा. ठीक है, फर्स्ट आपका ये हुआ. इसका नाम बताइए. अल्कोहल या मेन फंक्शन ग्रुप है. 1 2 3 प्रोपेन 1-ol. इसका नाम क्या हुआ बेटा? प्रोपेन 1-ol. हो गया. अब यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है? अल्कोहल. अब एक इससे आप ईथर बनाओ. ईथर क्या होता है आपको पता है? ROR. तो बीच में O लगा लूं और दोनों साइड क्या लगाएंगे? R ग्रुप. ठीक है, दोनों साइड क्या लगाएंगे? R ग्रुप. तो अब आप देखो टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 3 है. तो आप 3 कार्बन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो. तो अगर आप 3 कार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 और 2 में टूटेगा. तो एक तरफ तो कार्बन आप कर दे 1 और एक तरफ कर दे 2. बात समझ में आई? ये बन गया CH3O C2H5. CH3O C2H5. अब इसका नेम और सीख लो. C2H5 होता है इथाइल. इथाइल का E पहले आता है अल्फाबेट में. CH3 होता है मिथाइल. अब पता लगा इथाइल पहले क्यों लिखा? ड्यू टू अल्फाबेट. इथाइल मिथाइल और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? ईथर. तो इसका नाम क्या बना? इथाइल मिथाइल ईथर. तो आप देख पा रहे हो दोनों का सेम फॉर्मूला था. ठीक है, लेकिन दोनों में क्या अलग है बेटा? फंक्शनल ग्रुप अलग है. अरुण बेटा बोलिए क्या कह रहे थे? तो बेटा ये आपको समझ में आ गया. अल्कोहल एंड ईथर के बना लोगे फंक्शन ग्रुप. एक तरफ C2H5 इथाइल था, एक तरफ CH3 है मिथाइल. तो इसका कॉमन नेम है ये इथाइल मिथाइल ईथर. अभी बेटा IUPAC ने हमको आगे सिखाऊंगी. जहां पर हम ये करेंगे ना ईथर का टॉपिक, वहां सिखाऊंगी इनके IUPAC में. ठीक है, ओके, इतना आप कर लेंगे. चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव करें. तो ये हमारा टॉपिक भी पूरा हो गया है आइसोमर्स का. ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं. और अगला टॉपिक है हमारा. चलिए उससे पहले एक और क्वेश्चन है, वो आप लिखिए. मैं आपको बोल रही हूं C4H7OH. आपको मैं एक कंपाउंड दे रही हूं. आइसोमर्स का टॉपिक पूरा हुआ. अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ना अब तक आइसोमर्स में, उसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूं. और क्वेश्चन है हमारा C4H7H9 है बेटा. नहीं 7 ही है. C4H7OH. आपको इसके सारे पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं. आप लोगों को इसके क्या बनाने हैं? साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं. कि इसके कितने साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे? साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन में बनाना है. तो एक मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, C4 है, हो गए बेटा 4 कार्बन. किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा दिया? OH. वैलेंसीज पूरी करो.
इस कार्बन के यहाँ बेटा चारों ये कार्बन एटम है, पता ही है आपको, और हर एक कार्बन पे 2 क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे ना, तो पहले आप ये देखो टोटल ये C4 है, टोटल यहाँ H7 है, बिल्कुल है, 2 4 6 और 7, और एक हमने क्या लगा दिया OH, तो ये बन गया ना C4H7OH। ठीक है, तो आपको मैंने हिंट दे दिया है कैसे बनेंगे। तो पहला मैंने ये बना दिया, तुम्हारा जहां मन करे वहां OH लगाओ, तो इसका नाम साइक्लोब्यूटेनोल, साइक्लोब्यूटेनोल। तो अब आप लोग बनाओ इसके टोटल और कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो आप लोगों को मैं 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, शाबाश जल्दी करो, फिर जिसका भी हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। तो बेटा पहला तो आपका ये बन गया साइक्लोब्यूटेनोल, इसमें किसी को डाउट नहीं है। सेकंड अब देखिए, टोटल आपके पास कार्बन एटम 4 है, अब 4 साइकिल का तो आपने एक बना ही दिया, तो मैं अगले में क्या करूं, साइकिल 3 कार्बन की कर लूं, हो गया। बताओ, कार्बन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया, इस पे एक लगा दूं CH3, एक लगा दूं OH। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ क्या ये कंपाउंड पूरा बन गया, C4 है टोटल, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, बिल्कुल है बेटा, 3 तो इस साइकिल में है, 4th ये रहा, H यहाँ पे 7 है, तो H भी यहाँ पे 7 है, 3 तो ये है, 2 इसके पास और 2 इसके पास है। ठीक है, तो ये आपका हो गया C4H7OH। इसका नाम बताओगे तो इसकी आप नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग जब करोगे तो 1 2 3। अब मिथाइल ग्रुप का है, कार्बन 1 पे ही है ना, तो 1 पे मिथाइल, 1 पे क्या हुआ आपका मिथाइल, आगे बोलिए साइक्लो प्रोपेन, 1 पे OL है ना, तो प्रोपेनोल, तो इसका नाम क्या हुआ 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोल। आया समझ में। अब एक और है ऐसा ही, देखिए ये आपको समझ में आया, टोटल C4 है, 1 2 3 4, टोटल H9 है, बिल्कुल 7 है ना, 2H यहाँ पे है, 2H यहाँ पे है, 4 5 6 7, OH तो अलग था ही। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी बेटा, तो आपको ध्यान होगा मैंने ये +1 क्लास में करवाया था, जहां पे CH2OH है, जिस कार्बन से अल्कोहल फंक्शन ग्रुप जुड़ा है ना उसकी नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग हुई इसकी, बस। तो कार्बन 1 पे ये क्या बच गया, साइक्लोप्रोपाइल, क्या बचा, साइक्लोप्रोपाइल, तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और नंबरिंग में एक ही कार्बन है तो मिथ, बॉन्ड सिंगल तो एन, अल्कोहल के लिए आ गया और, तो इसका नाम क्या बना 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल। आपको ये एग्जांपल समझ में आया, तो इसके 3 तो बन चुके हैं, एक साइक्लोब्यूटेनॉल बना, एक 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल बना, और एक आपका बना 1 पे साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जांपल हो चुके हैं। अब बेटा एग्जांपल एक और बचा है, वो क्या देखिए, अभी तो मैंने 1 पे ही मिथाइल लगाया, 1 पे ही अल्कोहल लगाया, अगले केस में क्या करूं, देखिए यहां कर रही हूं, मान लो मैंने यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया CH3, एक एक H है इन दोनों के पास, यहां 2 H है, ये कंपाउंड है। अब इसकी नंबरिंग आप कीजिए बेटा, तो ये आपका हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये, ठीक है, बोलो, इसका नाम 2 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ओन। मैं ये वाला रब कर देती हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ, ये रब कर देती हूँ। अब देखना मैं ऐसा ही सेम एक और बना रही हूँ ऊपर, यहां पे बनाती हूँ एक और, इस बार मैंने क्या किया, नाम अब भी सेम है दोनों के, 1 2 3, इन दोनों के आप नाम देखिए बेटा, इन दोनों के नेम बिल्कुल सेम है,
कैसे? इन दोनों का नाम एक ही है, इसका तो ऊपर लिखती हूँ यहाँ 2 पे मिथाइल, कार्बन 2 पे क्या है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1-ol, और इसका नाम भी यही है 2 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1-ol। अगर इन दोनों का नाम ही सेम है तो मैंने दोनों कंपाउंड को अलग अलग फिर क्यों बनाया? तो क्या आपको इनमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, आपको एक चेंज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 को देखिए, H एटम दोनों में सेम साइड है। यहाँ पे चेंज कर देती हूँ बेटा, पहले नीचे वाले में देखो, दोनों में H एटम सेम साइड में है। अगर H एटम सेम साइड में है तो आपको ध्यान होगा थोड़ा +1 क्लास का, सिस और ट्रांस आइसोमर्स हुआ करते। तो अगर आपके सेम एटम है, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या हुआ करता? सिस। तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है, तो इसका नाम क्या हुआ? सिस 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोल। और अगर आप इससे ऊपर वाला आइसोमर देख पा रहे हो, तो इसमें जो आपके H एटम्स है, जो सेम एटम है, वो अपोजिट साइड में है। अपोजिट मींस ये क्या है? ट्रांस। तो ये इसकी सिस फॉर्म हुई और ये इसकी ट्रांस फॉर्म हुई। तो बेटा 3 कार्बन से कम की साइकिल तो कोई बनेगी नहीं। तो आप कहोगे कि इस कंपाउंड में जो टोटल आपके आइसोमर्स है C4H7OH में 5 आइसोमर्स बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? एक तो सिंपल सा आपका बनेगा साइक्लोब्यूटेनॉल, सेकंड आपका ये बना 1 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, फिर इन दोनों में 2 पे मिथाइल है, साइक्लोप्रोपेनॉल है। लेकिन जब 2 पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल होगा, एक उसमें सिस फॉर्म बनेगी और एक उसमें ट्रांस फॉर्म बनेगी, ठीक है। और एक ये सबसे अलग है 1 पे साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल, ये आपको समझ में आया होगा इसका नेम कैसे हुआ? जिस कार्बन पे OH है ना, वहां से नंबरिंग होगी। तो 1 कार्बन पे अल्कोहल है, तो 1 पर ये पूरा ही क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसका क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपाइल। तो कार्बन नंबर 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है और मिथेनॉल है। तो बेटा आप मुझे बताइए, आप सब, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? फिर से बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, मुझे समझ में आ गया तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो बताइए बेटा मुझे। साहिल आपको समझ में आया बेटा? धारती विभाग में आयो आप तो। अनूप, मेघा, बेटा आपको टॉपिक समझ में आया तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मेघा हो गया। अनूप बेटा बताइए। ठीक है अनूप। तो भाई आज बेटा हमने टॉपिक किया आइसोमर्स का, टॉपिक हमारा ये पूरा हो चुका है। अब ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, हर चैप्टर का आपका सिलेबस सेम है, सभी में आइसोमर्स करोगे, IUPAC नेमिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, कन्वर्जन करने हैं। तो जो टॉपिक हम कल से करेंगे वो हमारा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब बेटा जो आपको पढ़ाया अब तक सिर्फ बेसिक पढ़ाया है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बताइए।